आज का बाइबल वचन यशाया 26:4। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हे हमारे दयालु पिता, आज हम तेरे इस वचन के सामने अपने मन को शांत करते हैं। तू हमें याद दिलाता है कि भरोसा किसी बदलती हुई परिस्थिति पर नहीं, बल्कि तुझ पर रखना है। हमारे आसपास की बातें आज जैसी हैं, कल वैसी रहेंगी या नहीं, हम नहीं जानते। लोग बदल सकते हैं, काम की स्थिति बदल सकती है, शरीर की हालत बदल सकती है, योजनाएं बदल सकती हैं, लेकिन तू नहीं बदलता। इसलिए हमारा मन बार बार उसी सत्य की ओर लौटे कि हमारी सबसे बड़ी स्थिरता तू है। प्रभु, तू सनातन चट्टान है। इसका अर्थ हमारे लिए कितना गहरा है। जब किसी बात का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब भी तू दूर नहीं होता। जब हमारी आंखें केवल आज की परेशानी देखती हैं, तब तू हमारे पूरे जीवन को देख रहा होता है। इसलिए आज हम अपने मन को परिस्थितियों के हाथ में नहीं, तेरे हाथ में रखना चाहते हैं। हे जीवित परमेश्वर, सबसे पहले हम तेरी महिमा करते हैं। तू महान है, फिर भी हमारे छोटे से जीवन की चिंता करता है। तू सारी सृष्टि को संभालता है और फिर भी हमारी एक आह को सुनता है। हमारी बातें कभी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन तू हमारे मन की वो बात भी जानता है जिसे हम किसी के सामने कह नहीं पाते। हमारी आंखों के आंसू तुझसे छिपे नहीं हैं, हमारे मन की उलझन तुझसे अनजान नहीं है। आज हम तेरे सामने कोई दिखावा नहीं करना चाहते। जहाँ विश्वास मजबूत है, वहाँ भी तेरा धन्यवाद करते हैं, और जहाँ विश्वास कमज़ोर पड़ गया है, वहाँ भी तुझसे दूर नहीं जाना चाहते। यदि कभी हमने अपनी परिस्थिति को तुझसे बड़ा समझ लिया, तो हमें क्षमा कर। यदि किसी उत्तर में देर हुई और हमने सोचा कि शायद तू हमारी सुन नहीं रहा, तो हमारे मन को फिर से सच्चाई समझा। हमें ये जानने की कृपा दे कि चुप्पी का अर्थ अनुपस्थिति नहीं होती। पिता, तेरा वचन कहता है, जब मेरा मन व्याकुल होता है, तब तू अपनी शांति से मुझे आनंदित करता है। प्रभु, जिन मनों में आज बहुत विचार चल रहे हैं, वहाँ अपनी शांति दे। ऐसे विचार जो बार बार लौट आते हैं, ऐसी चिंता जिसे समझाना कठिन है, ऐसे डर जिनका कोई साफ कारण भी नहीं दिखता, उन सब के बीच मन को स्थिर कर। हर प्रश्न का उत्तर आज ही मिलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तेरी उपस्थिति में मन को टिकना सीखने दे। जिस व्यक्ति का दिन दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते करते निकल जाता है, लेकिन रात में अपने ही मन से लड़ना पड़ता है, उसके लिए आज विशेष दया कर। जो बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बहुत थका हुआ है, उसे नई हिम्मत दे। जिसे लगता है कि वो सबको संभाल रहा है, पर उसे संभालने वाला कोई नहीं, उसे अपनी देखभाल का अनुभव करा। उसके मन में ये भरोसा जगा कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ अकेला नहीं है। प्रभु, कुछ लोग अपने घर के छोटे छोटे खर्चों को लेकर परेशान हैं। महीने का हिसाब बनाते समय चिंता बढ़ जाती है। किसी की आय कम है, किसी पर जिम्मेदारियां अधिक हैं, किसी के सामने अचानक खर्च आ गया है। पिता, उन्हें केवल धन की चिंता में मत डूबने दे। उन्हें समझदारी दे, सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, ज़रूरत के समय उचित अवसर दे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। उन्हें गलत रास्तों और जल्दबाजी के फैसलों से बचा। जो व्यक्ति काम की तलाश में है, उसके लिए दरवाज़ा खोलने की प्रार्थना हम तेरे सामने रखते हैं। जो अपनी नौकरी बचाने को लेकर चिंतित है, उसे समझ और शांति दे। जो काम तो कर रहा है, लेकिन अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता है, उसके मन को संभाल। जो अपने काम में लगातार दबाव झेल रहा है, उसे सही सीमा समझने की बुद्धि दे। उसके काम को केवल कमाई का साधन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और भलाई का अवसर बनाने में सहायता कर। तेरा वचन हमें सिखाता है, अपने सारे कामों में उसको स्मरण कर और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु, ये वचन हमारे निर्णयों में जीवित हो। जब दो रास्तों में से एक चुनना कठिन हो,
तो हमें केवल आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता पहचानने की समझ दे। जब कोई अवसर बहुत अच्छा दिखाई दे, तब भी ठहर कर हमें सोचने की बुद्धि दे। और जब कोई रास्ता बंद हो जाए, तो केवल निराश ना होने दे, हमें ये समझने की कृपा दे कि हर बंद दरवाज़ा हमारे लिए नुकसान नहीं होता। पिता, आज उन लोगों को भी याद कर जो अपने भविष्य को लेकर बहुत सोचते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, घर कब बनेगा, विवाह का समय कब आएगा, पढ़ाई कैसे आगे बढ़ेगी, परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसे बहुत से प्रश्न मन में रहते हैं। प्रभु, इन प्रश्नों को लेकर जो बेचैनी है उसे शांत कर। हमें अपने जीवन की पूरी तस्वीर अभी देखने की जिद से मुक्त कर। जितना कदम अभी दिखाई देता है, उतना सही चलने की बुद्धि दे। पिता, जो विवाह की प्रतीक्षा में है, उसके हृदय को धैर्य दे। दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को कम समझने से बचा। किसी रिश्ते को केवल अकेलेपन के डर से स्वीकार करने से बचा। ऐसा निर्णय लेने की बुद्धि दे जिसमें सम्मान, सच्चाई, विश्वास और तेरी इच्छा का स्थान हो। यदि किसी संबंध में आगे बढ़ना उचित नहीं है, तो उसे पहचानने की समझ दे। और यदि कोई अच्छा संबंध जीवन में आता है, तो उसे सही तरह से समझने और संभालने का विवेक दे। जो परिवार के किसी सदस्य को लेकर चिंतित है, उसकी चिंता को तू जानता है। किसी बच्चे का भविष्य, किसी माता पिता की ज़रूरत, किसी भाई बहन की परेशानी, घर में चल रहा मतभेद, इन सब बातों को तेरे सामने रखते हैं। जहाँ बात करने से बात बिगड़ जाती है, वहाँ शांत शब्द दे। जहाँ पुरानी चोट अभी भी मन में है, वहाँ क्षमा की राह दिखा। जहाँ कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पा रहा, वहाँ नम्रता दे। हमारे घरों को ऐसा बना कि वहाँ जीतने से अधिक प्रेम करना महत्वपूर्ण हो। हे परमेश्वर, उन घरों पर दया कर जहाँ छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती हैं। पति पत्नी के बीच गलतफहमी हो तो समझ दे। माता पिता और बच्चों के बीच दूरी हो तो बातचीत का रास्ता खोल। परिवार में किसी की आदत से सब परेशान हो तो सही समय पर सही बात कहने की बुद्धि दे। हमें ये भी सिखा कि हर बात का उत्तर तुरंत देना ज़रूरी नहीं और हर बहस जीतना भी ज़रूरी नहीं है। प्रभु, कुछ लोग अपने ही मन में खुद को दूसरों से कम समझने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, पर्याप्त योग्य नहीं हैं, या उनकी मेहनत किसी काम की नहीं। उन मनों को अपनी सच्चाई से मजबूत कर। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने से बचा। तुलना के कारण अपने जीवन की अच्छाइयों को भूलने से बचा। हमें ये समझ दे कि हर जीवन की गति अलग होती है और हर व्यक्ति के लिए रास्ता एक जैसा नहीं होता। जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें एकाग्रता दे। परीक्षा के दबाव में जो घबरा रहे हैं उनके मन को स्थिर कर। जिन्हें अपनी मेहनत का परिणाम नहीं दिख रहा, उन्हें धैर्य दे। जो बार बार असफल होने के बाद कोशिश करने से डर रहे हैं, उन्हें फिर से उठने की शक्ति दे। उनकी मेहनत में बुद्धि जोड़ और उन्हें ये समझ दे कि एक परिणाम पूरे जीवन का फैसला नहीं होता। हे दयालु पिता, उन लोगों को भी संभाल जो किसी ऐसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसका उत्तर अभी उनके सामने नहीं आया। किसी रिपोर्ट की प्रतीक्षा, किसी नौकरी के उत्तर की प्रतीक्षा, किसी रिश्ते के निर्णय की प्रतीक्षा, किसी यात्रा या अनुमति की प्रतीक्षा, किसी घर के फैसले की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा के हर रूप को तू जानता है। जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए, तब मन को गलत निष्कर्ष निकालने से बचा। हमें ये विश्वास दे कि देर का अर्थ ये नहीं कि तू भूल गया है। कई बार हम केवल परिणाम देखना चाहते हैं, लेकिन तू हमारे भीतर भी कुछ बना रहा होता है। शायद हमें धैर्य सीखना है, शायद सही निर्णय लेने के लिए तैयार होना है, शायद किसी ऐसी बात से बचना है जिसे हम अभी नहीं देख पा रहे। प्रभु, हमें अपनी इच्छा पर भरोसा करना सिखा, भले ही हमारी समझ उसके पीछे चल रही हो। हमारे भीतर ऐसा विश्वास पैदा कर जो शोर नहीं करता लेकिन कठिन समय में भी बना रहता है। ऐसा विश्वास जो केवल बोलता नहीं बल्कि प्रतीक्षा करता है। ऐसा विश्वास जो हर उत्तर मिलने से पहले भी धन्यवाद करना जानता है।
ऐसा विश्वास जो ये समझता है कि परमेश्वर की चुप्पी भी उसके अस्तित्व की कमी नहीं है। आज हम अपने मन से कहते हैं, डर हमारे भविष्य का मालिक नहीं है, चिंता हमारे निर्णयों की मार्गदर्शक नहीं होगी, निराशा हमारी कहानी का अंतिम शब्द नहीं होगी। हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर रहेगा जो कल भी परमेश्वर था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी वही रहेगा। पिता, हमें अपने हाथों में रख। जब हम सही चलें तो नम्र बना, जब हम गिरें तो वापस उठने की शक्ति दे। जब हम सफल हों तो तुझे धन्यवाद करना सिखा, जब हम असफल हों तो उससे सीखने की बुद्धि दे। जब लोग हमारी प्रशंसा करें तो घमंड से बचा, और जब कोई हमें समझ ना पाए तो मन में कटुता ना आने दे। हमारे जीवन को अपनी इच्छा के लिए उपयोग कर। हमारी बातों से किसी टूटे हुए व्यक्ति को आशा मिले, हमारे व्यवहार से किसी को प्रेम महसूस हो, हमारी मेहनत से किसी और को लाभ मिले, हमारे विश्वास से किसी और को भी तुझ पर भरोसा करने का साहस मिले। हमारे जीवन की दिशा ऐसी हो कि अंत में हमारी नहीं, तेरी महिमा दिखाई दे। हे परमेश्वर, आज हम फिर तेरे वचन को अपने हृदय में रखते हैं। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। जब मन कहे कि सब कुछ अनिश्चित है, तब ये वचन हमें स्थिर करे। जब भविष्य धुंधला लगे, तब ये सत्य हमें संभाले। जब प्रतीक्षा लंबी हो, तब हमें याद रहे कि तू समय से पहले या समय के बाद नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। जब हम कमज़ोर हों, तब अपनी दया से हमें थामे रख। हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चला, हमारे हर कदम को सही दिशा दे। हमारे मन को अपनी शांति से भर, हमारे घरों को अपनी दया से ढक, और हमारे आने वाले दिनों में हमें सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि दे। जब हम आज की प्रार्थना के बाद अपने कामों में लौटें, तब भी ये वचन हमारे साथ रहे। चिंता के समय इसे याद करें, निर्णय के समय इसे याद करें, प्रतीक्षा के समय इसे याद करें, और खुशी के समय भी इसे याद करें। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हे परमेश्वर, हमें इसी भरोसे में जीना सिखा। हमें संभाल, हमें सही रास्ता दिखा, हमें अपनी शांति दे और अपनी दया में बनाए रख। हमारा आज तेरे हाथ में है, हमारा कल भी तेरे हाथ में है, इसलिए हम धन्यवाद के साथ तेरे सामने झुकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं, हम आपके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है, वो आपके दिल की हर बात जानता है। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।